हाय फ्रेंड्स, तो हमने कल देखा बर्च रिडक्शन, उसमें देखा उसकी मैकेनिज्म विद सॉल्वेंट एंड विदाउट सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। चलो लिखिए। अब तक हमने देखा कि बेंजीनिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था। अब हम देखेंगे अगर बेंजीनिंग में कोई भी सब्स्टिट्यूशन आ जाता है तो उसकी क्या इफेक्ट रहती है, किस तरीके से उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ ग्रुप। इफेक्ट ऑफ ग्रुप। देखिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो लिखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए हमें पता है कि अगर बेंजीन का बर्च रिडक्शन होगा तो 2 आइसोलेटेड बॉन्ड मिलेंगे। तो बस हमें यही पोजीशन देखनी है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। तो याद रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसकी पोजीशन इस तरह से होगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यहाँ पे नोट करके लिखिए। हमने मैकेनिज्म देखा है, क्या देखा, उसमें रेडिकल एंड एनायन जनरेट हो रहा था कुछ इस तरीके से। ठीक है इतना। तो देखो यहाँ पे जनरेट क्या हो रहा है, कार्ब एनायन जनरेट हो रहा है। उसको स्टेबल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्ब एनायन को स्टेबल करता है। इसलिए क्या होगा, ये जो कार्ब एनायन है वो कहाँ पे रहना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी पास वाली पोजीशन यानी कि यहाँ पे। ठीक है इतना। अगर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें हम, यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो कार्बन एनायन को अनस्टेबल करते हैं। तो कार्बन ये क्या करता है भाई, नेगेटिव चार्ज, तो इससे दूर रहने की ट्राई करता है। इसलिए हमें पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए कुछ इस तरीके से होगा। तो क्या करेगा, वो रेजोनेंस करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। वैसे ही देखो बनेगा कुछ इस तरीके से। इसमें से देखो यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लेकिन देखो ये भी अभी मोर स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो जो ए वाला रेडिकल है वो भी रेजोनेंस करेगा। देखो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो तब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ पे आएगा रेडिकल, ये रहा डबल बॉन्ड। इसलिए क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, इसलिए याद रखेगा अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिया गया है यानी कि ये वाला ग्रुप, तो याद रखेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वहीं से हम पाई बॉन्ड रख देंगे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वहाँ पे पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ रखेंगे, उसके सामने वाली पोजीशन पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हम पाई बॉन्ड उससे दूर रखेंगे, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वहाँ पे हम पाई बॉन्ड नहीं रखेंगे, उससे दूर रखेंगे। ठीक है इतना। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे, देखो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन आपको sp3 रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप डबल बॉन्ड नहीं रख सकते। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दिया है तो उस कार्बन का, यानी कि जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन आपको sp2 रखना है। यानी कि क्या होगा, कंपलसरी वहाँ पे ही आपको पाई बॉन्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको sp2 रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको sp3 रखना है। ठीक है, यानी कि उससे दूर पाई बॉन्ड रखना है। तो चलो कुछ क्वेश्चन सोल्व करो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल एज ए टोल्यूइन बर्च रिडक्शन, लिथियम लिक्विड एमोनिया उसके साथ दिया है एज ए सॉल्वेंट। ये वाला सोल्व कीजिए। चलो एक क्वेश्चन में सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें पता है मिथाइल ग्रुप, इसकी इफेक्ट कौन सी होती है,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है इतना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो पहले तो इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखना है। अब इस कार्बन की बात है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हमें sp2 रखना है, यानी कि sp2 यानी कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा। तो बात आई दूसरे डबल बॉन्ड की, तो याद रखना यहाँ पे डबल बॉन्ड रखा है तो उसकी सामने वाले पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड रखना है यहाँ पे। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये वाला देखिए, देखो यहाँ पे मैं रख देता हूँ अब नाइट्रो ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, लिथियम लिक्विड अमोनिया, उसके साथ टर्शरी ब्यूटेनॉल, ठीक है इतना। अब क्या हो देखो, इस ग्रुप की इफेक्ट कौन सी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है इतना। तो पहले इतना लिख लो, देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। देखो इस कार्बन की बात करेंगे अब, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन में sp3 रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यानी कि उसकी पास वाली पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है तो दूसरा डबल बॉन्ड इसके सामने वाली पोजीशन पे, ठीक है इतना। तो ये रहा आपका आंसर। तो बस यही देखना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो जो जहाँ पे अटैच है वहाँ पे पाई बॉन्ड रखना है हमें, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे दूर पाई बॉन्ड रखना है हमें, ठीक है इतना। आगे क्वेश्चन सोल्व कीजिए ऐसे ही, चलो देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, लिथियम लिक्विड अमोनिया, उसके साथ सॉल्वेंट दिया गया है ब्यूटेनॉल, ये वाला सोल्व कीजिए। यहाँ पे एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OET, लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ दिया है टर्शरी ब्यूटेनॉल। ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए, बहुत ही ईजी है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन, देखो यहाँ पे बेंजीनिंग है ये वाली, उसमें अब मैं रख देता हूँ यहाँ पे CA3, यहाँ पे OMe, सेम कंडीशन, लिथियम लिक्विड अमोनिया, टर्शरी ब्यूटेनॉल एज ए सॉल्वेंट, ठीक है इतना। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी OMe और यहाँ पे भी OMe, सेम कंडीशन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे है नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, सेम कंडीशन। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे बेंजीनिंग, यहाँ पे है एस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, सेम कंडीशन, लिथियम लिक्विड अमोनिया विथ टर्शरी ब्यूटेनॉल एज अ सॉल्वेंट। सोल्व कीजिए क्वेश्चन, हो गया सोल्व। तो चलो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अब बेंजीनिंग में दो सब्स्टिट्यूशन आ गए हैं, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही है, ठीक है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, चलो इतना, ये देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप। अब क्या करना है, हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये वाला कार्बन और ये वाला जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वो कार्बन sp2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, और ऐसा नहीं है, दोनों कार्बन सेटिस्फाई होना चाहिए। आप सपोज इस तरह के करते, देखो इस कार्बन को हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, ये कार्बन sp2 होना चाहिए, तो इस तरीके से रख देंगे। तो sp2 यहाँ पे तो sp2 हो गया, लेकिन ये वाला कार्बन कहाँ है भाई, sp3, इसलिए ये वाला आंसर नहीं आएगा। करना क्या होगा, दोनों कार्बन sp2 हो जाए उस तरीके से आपको पाई बॉन्ड रखना है, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखो यहाँ पे इस कार्बन को sp2 करना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रखेंगे, दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पे रखेंगे, उसके सामने वाले पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो देखो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, इसलिए याद रखेगा ए वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए वाला तो sp2 है,
लेकिन देखो ये वाला कार्बन कहाँ पे है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है इतना, इसलिए ये आपका गलत होगा, वो आपका सही आंसर है। वैसे यहाँ पे देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो पहले तो लिख लेते हैं। हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पाई बॉन्ड हमें उससे दूर रखने होंगे ताकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो, दूर यानी कि इस पोजीशन पे। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये वाला भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, सेम प्रोडक्ट वैसे ही मिलेगी, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्ट मिलेगी कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे OMe, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही देखो, इसकी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगी, यहाँ पे OMe है, यहाँ पे भी OMe है, तो इस कार्बन और इस कार्बन यानी कि इस तरीके से आप डबल बॉन्ड रखेंगे तो दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, sp2 अब देखिए यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप है, एक नाइट्रो है और एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि अब क्या हो, देखो ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है इतना, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हमें sp2 रखना है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हमें sp3 रखना है, हम ऐसे पाई बॉन्ड को रखेंगे, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, देखिए इससे दूर हमें पाई बॉन्ड रखना है, तो कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस बॉन्ड को छोड़ के यहाँ पे। तो देखो इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ये वाला कार्बन भी sp2 है, यानी कि दूसरा पाई बॉन्ड कहाँ पर रखेंगे, उसके सामने वाली पोजीशन पे, यहाँ पे, ठीक है इतना। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन IMP है, IMP देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों साथ में दिया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखिए दो कार्बन है, ठीक है यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, देखो अगर इससे दूर पाई बॉन्ड रखते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे, तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात देखो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट हम कुछ इस तरीके से बनाइए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, अगर इसकी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अब क्या करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो और साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो किसको ध्यान में रखकर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो याद रखेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्यों भाई ऐसा क्यों, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बोनाइन को स्टेबल करता है, उसमें से जनरेट क्या होता है भाई, रेडिकल और कार्बोनाइन। तो याद रखिएगा कार्बोनाइन को स्टेबल कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप ऐसे सामने सामने आएंगे, कैसे सामने सामने आएंगे, तब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ध्यान रख के पाई बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसकी हो या ना हो उससे में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसका sp3 होना चाहिए। देखो यहाँ पे कौन सा है sp2, इसलिए ए वाली प्रोडक्ट आपकी गलत है। याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप साथ में दिया हो, कुछ इस तरीके से कंडीशन आ रही हो, तो किसको ध्यान में रख के आप पाई बॉन्ड डिसाइड करेंगे, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ही ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ठीक है इतना। चलो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, लिखिए आगे नोट, एक नोट लिख लीजिए, बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe, यानी कि है क्या है, एस्टर ग्रुप है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O प्लस, तो क्या होगी इसकी प्रोडक्ट, एसिड प्लस अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल, ठीक है इतना। देखिए यहाँ पे OMe यानी कि एसिटाइल ग्रुप है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो याद रखिएगा इसकी प्रोडक्ट मिलेगी मिथेनॉल प्लस कीटोन, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर एक कार्बन पे 2 R OR यानी कि 2 इथर ग्रुप है तब भी उसका हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन देखिए कुछ होगा इस तरीके से, यानी कि OR लिखता हूँ, तो अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, याद रखिएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे यहीं पे मैं डबल बॉन्ड रख दूँ और यहाँ पे OR, अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँ तो क्या होगा, याद रखिएगा जो सिंपल OR यानी कि सिंपल ईथर ग्रुप होगा तो उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अगर एक कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप है तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। अदरवाइज क्या करना होगा हमें, अगर सिर्फ एक ही OR ग्रुप है उसका हाइड्रोलाइसिस करना हमें, तो क्या करेंगे, वो जो OR है डबल बॉन्ड पे होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड पे ये OR है तो ही उसका हाइड्रोलाइसिस होगा और कन्वर्ट हो जाएगा OH में। एक कौन सा फॉर्म है भाई, इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म में स्टेबल होगा, वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है इतना। अब देखिए आगे कुछ और देखते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसकी अल्फा पोजीशन पे क्या है, एसी ग्रुप। जब भी आप उसमें हीटिंग करोगे तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। याद रखिएगा विड्रॉइंग ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे, विड्रॉइंग ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे कभी एसिड स्टेबल नहीं हो सकता। जब भी आप उसमें हीट दोगे तो उसमें से एसिड रिमूव हो जाएगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोनाइट देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल H, आप उसमें हीट करेंगे तब कुछ नहीं होगा। सिर्फ कहाँ पे भाई, अल्फा पोजीशन पे होगा तभी वहाँ से CO2 रिमूव होगा। लेकिन एक कौन सी पोजीशन है, देखिए यहाँ पे कार्बोनिल के पास वाली अल्फा और ये बीटा, यानी कि बीटा पोजीशन होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए कार्बोनाइल है, यहाँ पे OH है, हीटिंग कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे कार्बोनाइल है, उसकी अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन। तो याद रखिएगा कार्बोनाइल की बीटा पोजीशन यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी बीटा पोजीशन पे कभी भी OH स्टेबल नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से H और यहाँ से OH, इसे वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड। अभी ये सिर्फ इतना ही याद रखना है, आगे पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इतना ही याद रखना आपको। फिलहाल याद रख लीजिए इसको, यहाँ पे है OH। अब देखिए ये वाला OH कहाँ है, अल्फा पोजीशन पे। अगर आप उसमें हीटिंग करोगे तो उसका डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर एसिड रिमूव करना है तो अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए। अगर H2O रिमूव करना है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी बीटा पोजीशन पे OH होना चाहिए, ठीक है इतना। तो ये नोट आप याद रख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे OMe ग्रुप है, उसका आप करवाइए बर्च रिडक्शन। लिथियम लिक्विड एमोनिया विथ टर्शियरी ब्यूटेनॉल एज ए सॉल्वेंट, उसमें से मिलेगी आपको ए प्रोडक्ट, ठीक है इतना। अब उसकी रिएक्शन करवानी है आपको पहले MCBBA के साथ, उसमें से मिलेगी आपको बी प्रोडक्ट। उसके बाद आप उसका करेंगे हाइड्रोलिसिस यानी कि H3O+, उसमें से प्रोडक्ट मिलेगी आपको C। इसके बाद आपको करना है ओजोनोलिसिस उसका Mu2S, लेकिन ओजोनोलिसिस विद एक में आप डालोगे NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, वो मिलेगी आपको डी प्रोडक्ट। साथ में दूसरे में डालोगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसमें से प्रोडक्ट मिलेगी आपको E। चलो ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, देखो यहाँ पे। चलो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन पहले तो हमें पता है पहला स्टेप बर्च रिडक्शन कुछ होगा कि इस तरीके से, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे है OMe ग्रुप, इसमें दिया है लिथियम लिक्विड एमोनिया विथ सॉल्वेंट टर्शियरी ब्यूटेनॉल। तो क्या होगा, देखो ए वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ए वाला ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो हम इसे किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे OMe, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ए कार्बन और ए कार्बन, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो दूसरा उसके सामने, यानी कि दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ए प्रोडक्ट मिली आपको, ए प्रोडक्ट मिली है, ए वाली प्रोडक्ट ए है आपकी। नेक्स्ट वन देखिए MCB दिया है उसमें, देखो बी प्रोडक्ट के लिए देखो यहाँ पे MCB भी है। MCB करता क्या है, पाई बॉन्ड में इंसर्शन और इपोक्साइड जनरेट करता है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है,
तो देखिए किस पाई बॉन्ड में इंसर्शन करेगा, तो जो भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा उसमें वो इंसर्शन करेगा। हमें पता है इस ग्रुप की इफेक्ट क्या है भाई, प्लस आर इफेक्ट, इसकी प्लस एच है, तो हमें पता है जो ए वाला पाई बॉन्ड है उसमें पर प्लस आर इफेक्ट आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो इसमें इपॉक्सीडेशन होगा, तो मिलेगी आपको बी प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इपॉक्सीडेशन, यहाँ पे OMe और ये रहा यहाँ पे मिथाइल, ये रही आपकी बी प्रोडक्ट। अब देखते हैं सी प्रोडक्ट के बारे में। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे OMe, ये है क्या H3O+, यानी कि है तो इथर ही ना। अब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले तो सिंपल इस तरीके से इथर होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करना होगा तो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड रखना ही होगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल। अब क्या हो, देखो हाइड्रोलिसिस हो गया, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, वापस से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगी कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे मिथाइल, ठीक है इतना। देखो अभी भी एसिडिक मीडियम होगा, क्या होगा, वापस कीटोइनोल टोटोमराइजेशन होगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे H यहाँ पे आएगा, ए बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है इतना। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। देखो फिर से इनोल फॉर्म हो गया, क्या करेगा, फिर से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे आएगा, ए बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ए बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला H जो यहाँ से रिमूव हो के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है इतना। देखो बनेगा कुछ इस तरीके से। अब बन गया कार्बोनाइल, ए बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आया, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, वहाँ पे आ गया H। देखो ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस तो हो चुका था ना, फिर से ऐसा क्यों हुआ, तो देख सकते हैं आप ये वाला डबल बॉन्ड है वो कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में नहीं था, इन शॉर्ट कॉन्जुगेशन में नहीं था, तो क्या हुआ, फिर से कीटोइनोल फॉर्म हुआ और लास्ट में उसका पाई बॉन्ड का आइसोमराइजेशन हो गया। पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आ गया, इसका मतलब वो पोजीशन चेंज हुई, इसे कहते हैं हम आइसोमराइजेशन। ऐसा क्यों हुआ, इससे ज़्यादा ए वाली स्टेबल है, बिकॉज कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसलिए ए वाली प्रोडक्ट मेजर है। तो ए वाली प्रोडक्ट आपकी सी प्रोडक्ट है। देखो अब बात करते हैं डी और ई की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है OMe, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। अब हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं Me2S, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, तो पहले ओजोनोलिसिस किसका होगा, मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच जो भी पाई बॉन्ड है उसका ओजोनोलिसिस होगा। हमें पता है ये हमारा पाई बॉन्ड है मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो इस साइड ही ऑक्सीजन ऐड कर देंगे और इस साइड भी, दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे OMe, यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन उसमें क्या दिया है, एक में सोडियम बोराइड्रेट दिया है, देखो यहाँ पे NaBH4, तो क्या होगा, इट इज़ अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो सिर्फ एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करेगा, सॉरी रिडक्शन करेगा, यानी कि इसका OH में कन्वर्जन कर देगा। एस्टर एट इट इज़ मेंटेन रहेगा प्रोडक्ट में, देखिए। और यहाँ पे साथ में दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो याद रखेगा वो एस्टर का भी रिडक्शन करेगा और एल्डिहाइड दोनों का रिडक्शन कर देगा वो, और दोनों का अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे Ca2H, यहाँ पे Ca2H, ये जो कार्बोनाइल है अब वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी डी प्रोडक्ट और ये रही आपकी ई प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखेगा एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। क्या होगा, पहले तो आपको बर्च रिडक्शन दे देगा, सपोज इसमें ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर हाइड्रोलिसिस भी दे सकते हैं, या फिर ओजोनोलिसिस के साथ कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इतना आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे
ये रहा बेंजीनिंग आपका, यहाँ पे है एस्टर ग्रुप CO2 और साथ में यहाँ पे दिया गया है मिथाइल ग्रुप। फर्स्ट स्टेप है लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ दिया है टर्शियरी ब्यूटेनॉल सॉल्ट, उसमें से मिलेगी आपको ए प्रोडक्ट, उसमें से आपको MCP डालना है। ठीक है, इतना ये वाला कैसे सॉल्व कीजिए, चलो हो गया का सॉल्व। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी दिया है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी, दोनों साथ में दिया है। देखो यहाँ पे C-80 और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। उसका बर्च रिडक्शन करना है लिथियम लिक्विड एमोनिया। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे है एस्टर ग्रुप C-80। तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, sp2, और इसका हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, sp3। तो इस तरीके से हम पाई बॉन्ड रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका sp2 रखना है तो यहाँ पे हमें पाई बॉन्ड रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड रखा है तो उसकी सामने वाली पोजीशन पे दूसरा पाई बॉन्ड आएगा। तो ठीक है, ये है इसका आंसर। तो ये है आपकी ए प्रोडक्ट। और देखिए यहाँ पे MCP भी दिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो हम चेक करेंगे कौन सा मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, उसमें हम इपॉक्सीडेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, चलो इस पाई बॉन्ड के साथ मिथाइल ग्रुप क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि +H इफेक्ट से दे रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पाई बॉन्ड है मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा, इसलिए जो MCP है यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा। ठीक है, इतना यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इपॉक्साइड, यहाँ पे आ गया मिथाइल और ये रहा C-80, ये रही आपकी बी प्रोडक्ट। तो ये आपका आंसर। ठीक है, इतना चलो ऐसे ही क्वेश्चन और देखेंगे हम, उसकी आपको क्वेश्चन शीट मिल जाएगी। ठीक है, अब हेडिंग लगा दीजिए। अब तक हमने क्या देखा कि सिंपल बेंजीनिंग दी, उसका रिडक्शन देखा, इसके बाद नेप्थेलिन का हमने रिडक्शन देखा और उसमें सब्स्टिट्यूशन दे उसका रिडक्शन देखा। अब हम देखेंगे बर्च रिडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बर्च रिडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग लगा दीजिए, बर्च रिडक्शन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तब हम देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का बर्च रिडक्शन किस तरह से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल, पहले फाइमबरिंग से। ठीक है, इतना तो पहले पायरोल, देखो यहाँ पे NH, इसका बर्च रिडक्शन करते हैं लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ एज ए सॉल्वेंट टर्शियरी ब्यूटेनॉल होगा। अब क्या हो, देखो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड हमें पता है कॉन्जुगेशन में, यानी कि उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इसकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड रख देंगे हम यहाँ पे, देखो इस तरीके से। तो ये मिलेगी आपको प्रोडक्ट। ठीक है ना, देखिए इस तरह से है। हम फ्यूरॉन में भी देखेंगे, दोनों की प्रोडक्ट सेम ही होगी, लेकिन सिर्फ हीटो एटम का ही चेंज होगा। लिथियम लिक्विड एमोनिया टर्शियरी ब्यूटेनॉल, जहाँ पे नाइट्रोजन था वहाँ पे अब ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, इतना यहाँ पे डबल बॉन्ड। वैसे ही अब हम बात करते हैं 6 मेंबर रिंग के बारे में भी, यानी कि pyridine रिंग। देखो यहाँ पे pyridine रिंग, लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ दिया गया था टर्शियरी ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पे आप देख सकते थे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, वो क्या करता था, अपनी जो लोन पेयर है वो इस रिंग में डोनेट करता था। ठीक है, इतना। अब देखो ये वाला नाइट्रोजन है, वो तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं करेगा, क्या करेगा, उसके उल्टा ये पाइक डेंसिटी खींच लेगा। ठीक है, इतना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हमें पता है अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पाई बॉन्ड हमें किस तरीके से रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो उससे पाई बॉन्ड हम दूर रखेंगे, यानी कि इस तरीके से। तो ये होगा इसका आंसर, दोनों साइड हम रख देंगे। ठीक है, इतना। आगे देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इंडोर रिंग देखिए, 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे साथ में जुड़ी है, यहाँ पे NH। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 मेंबर भी है और 6 मेंबर भी है। तो किसका रिडक्शन करेंगे, तो याद रखेगा यहाँ पे देख सकते हैं आप
यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसकी लोन पे इस रिंग में जाती होगी, ठीक है ना। तो 5 मेंबर में 6 पाई इलेक्ट्रोनिसिटी है और यहाँ पे 6 मेंबर में 6 पाई इलेक्ट्रोनिसिटी है, ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसका हम बर्च रिएक्शन करते हैं तो इसकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, लिथियम लिक्विड एमोनिया टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो चलो सपोज मान लो यहाँ पे, चलो ये जो 5 मेंबर रिंग है उसका बर्च रिएक्शन हो रहा है, ठीक है इतना। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन हो रहा है तो हमें पता है ए वाला पाइप निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है इतना। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, 5-5 वैलेंसी हो जाएगी, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, इस 5 मेंबर का तो रिडक्शन नहीं होगा, तो किसका होगा, तो यहाँ पे साथ में 6 मेंबर रिंग है उसका रिडक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो 5 मेंबर रिंग है उसमें हीट एटम यानी कि उसमें लोन पे डोट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ए वाली रिंग है जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है एज कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब ये हुआ जो भी रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी उसका पहले रिडक्शन होगा। तो याद रखिएगा ए वाले यानी कि 6 मेंबर रिंग बेंजीन है उसका रिडक्शन हो जाएगा और बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे NH देखो इस रिंग की एरोमेटिसिटी 80 है, ठीक है इतना। इसके बाद ये देखिए ए वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके साथ यहाँ पे मैं पायरो रख देता हूँ, ठीक है। अब हम बर्च रिडक्शन करवाएंगे तो किसका रिडक्शन होगा, उस बॉन्ड का हम रिडक्शन करवाएंगे ताकि हमें मैक्सिमम आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड मिले, ठीक है। चलो मैक्सिमम आइसोलेटेड कंपाउंड मिलना चाहिए, इसका बर्च रिडक्शन करवाते हैं। चलो लिथियम लिक्विड एमोनिया टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो याद रखिएगा इसकी प्रोडक्ट ए मिलेगी। ये अगर ए वाला पाइप बॉन्ड हम रिड्यूस करवाते हैं यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अब नाइट्रोजन, ये रहा पायरोल, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पे पायरोल, 2 आइसोलेटेड रिंग मिली हमें। तो ये है इसका आंसर। वैसे ही देखो यहाँ पे और क्वेश्चन, ये वाला देखो यहाँ पे क्विनोलिन रिंग, यहाँ पे हमें पता है देखो इसमें हीटो एटम है लेकिन जो ए वाला हीटो एटम है रिंग में इलेक्ट्रोनिसिटी डोनेट नहीं करता, उससे उल्टा क्या करता है रिंग में से इलेक्ट्रोनिसिटी खींच लेता है। इसका मतलब ये हुआ एज कंपेयर टू दिस रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन इसका होगा, हमें पता है ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करना होगा, हमें जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है उससे दूर रखनी होगी। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है ना NH, तो ये मिलेगी आपकी प्रोडक्ट। तो ये थे हेटेरोसाइक्लिक के बर्च रिडक्शन, याद इतना रखना है। अगर फ्यूज है तो क्या करना होगा, अगर फ्यूज है तो जो भी रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसका हम पहले रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। अगर इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन हीटो एटम है नाइट्रोजन हीटो एटम है वो क्या करता है रिंग में इलेक्ट्रोनिसिटी डोनेट करता। इसका मतलब ये हुआ ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इससे हम पाई बॉन्ड दूर रखेंगे। तो बस इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, क्या अगर फ्यूज रिंग दी है इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग साथ में दी है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का पहले रिडक्शन होगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है उसके साथ पीडी रिंग, तो पता है ए वाली रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी इसलिए यहाँ पे उसका रिडक्शन करेंगे। बस यही याद रखना है, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में देखा इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग का रिडक्शन होता था। देखिए फॉर एग्जांपल हमने इंडोर रिंग का ही देखा, ठीक है इधर देखो मुझे इस रिंग का रिडक्शन नहीं करना है, मुझे ए वाले रिंग है उसका रिडक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा स्लाइटली एज एसिडिक मीडिया यानी कि फॉर एग्जांपल NH4Cl डालेंगे इसमें, यानी कि होता है एसिडिक। अब इसका बस रिएक्शन करवाइए, लिथियम लिक्विड एमोनिया उसके साथ सोलवेंट होगा टर्सरी ब्यूटेनॉल। तो देखो यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक मीडिया होगा तो ये रहा बेस। तो क्या होगा भाई यहाँ पे पहले यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोनेशन, देखो कुछ इस तरीके से H यहाँ पे आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज। तो देख सकते हैं आप अब इस रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा इस रिंग का रिडक्शन हो जाएगा यानी कि जो ए वाला पाई बॉन्ड है उसका रिडक्शन हो जाएगा और आंसर मिलेगा कुछ इस तरीके से।
देखो यहाँ पे NH, ये रहा उसका आंसर, ठीक है ना। आप कहीं यहाँ पे तो H दो H थे, लास्ट में यहाँ पे एक ही H आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे साथ में क्या है, लिथियम लिक्विड अमोनिया और उसके साथ दिया है टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। तो हमने मैकेनिज्म में देखा जैसे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है वहाँ पे ये H डोनेट कर देता है, तो ये फिर से नेगेटिव चार्ज तो बनेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से जो H है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इतना याद रखना है। इलेक्ट्रॉन रिच रिंग का कैसे रिडक्शन करना है, अगर उसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बना दें, किस तरीके से, अगर आप उसमें H+ डाल देंगे तो ये वाली रिंग अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है, तब इसका रिडक्शन होगा, ना कि बेंजीन रिंग का, ठीक है। इतना देखिए और क्वेश्चन भी देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पीडीन वाला, ठीक है ना। इसका आप रिडक्शन करवाइए। फर्स्ट स्टेप लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ देंगे आपको टर्शियरी ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस, थर्ड स्टेप होगा KOH अल्कोहलिक KOH। ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए, चलो ट्राई कीजिए, लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो पीडी रिंग है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, इसका हम बर्च रिडक्शन करवाएंगे। लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ सॉल्वेंट दिया है, ठीक है ना। तो हमें पता है पीडी रिंग का रिडक्शन कैसे होता, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट स्टेप दिया है हाइड्रोलिसिस, क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस। लेकिन देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लोन पे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगी। सपोज मान लो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ये लोन पे यहाँ पे आती, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। वहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ तो होगा ही, वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे बन जाएगा अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, और यहाँ पे आ गया अब पॉजिटिव चार्ज। ये देखो जनरेट क्या हो गया, इमीन जनरेट हो गया। हमें पता है इमीन का हाइड्रोलिसिस होता है, तो इस तरफ ऑक्सीजन ऐड होता है और इस तरफ H, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो अभी भी HCO+ एसिडिक मीडिया तो है ही, यहाँ पे बन जाएगा अब कार्बोनाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब इस तरफ बन गए Na2, देखो यहाँ पे फिर से, ठीक है। तो फिर से वहाँ पे लोन पेयर आ गई, फिर से ये लोन पेयर है, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगी, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो फिर से वही इमीन जनरेट होगा। यहाँ पे देखो इस तरफ हो गया कार्बोनाइल, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे आ जाएगा अब H+, अब बन गया यहाँ पे NH2+। अब क्या होगा, फिर से उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इस तरफ ऑक्सीजन और इस तरफ H ऐड होगा, तो माइनस एज एमोनिया रिमूव हो जाएगा, और इस तरफ भी कार्बोनाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इतना ये रहा कार्बोनाइल, देखो ये रहा कार्बोनाइल, और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, यानी कि CA3, ठीक है। ये सेकंड स्टेप की प्रोडक्ट थी। अब क्या दिया है भाई, KOH अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, हमें पता अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे देखो डाइकार्बोनाइल है, तो आल्डो रिएक्शन होगी किस तरीके से, देखो यहाँ पे कार्बोनाइल है, तो किसी भी एक कार्बोनाइल का ऑक्सीजन चला जाएगा, और दूसरा कार्बोनाइल है, तो उसकी अल्फा पोजीशन पे 2 H रिमूव होगा, और ओवरऑल उसमें से रिमूव होगा H2O। ये ऑक्सीजन होगा कार्बोनाइल का, ये जो 2 H है दूसरे कार्बोनाइल की अल्फा पोजीशन से रिमूव होगा, ठीक है। इतना तो देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे KOH डालेंगे तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट मिलेगी कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बोनाइल। तो ये होगी आपकी लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इतना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही कुछ स्पेशल केस, चलो लिखिए स्पेशल केस। देखो यहाँ पे अब हम रिडक्शन करते हैं स्टाइरिन का। चलो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं हम स्टाइरिन। तो हमें पता है ये कौन सी इफेक्ट देती है, दोनों इफेक्ट देती है, +R एज वेल एज -R। तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन लिखिए, लिथियम लिक्विड एमोनिया और उसके साथ दिया होगा टर्शियरी ब्यूटेनॉल। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे
अब हम ऐसे होता है, सपोज इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। चलो इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड ऐसे रखेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंसीडर करते हैं, यानी कि उससे हम दूर पाई बॉन्ड रखेंगे, तो हमें मिलनी चाहिए इन दोनों में से प्रोडक्ट। लेकिन याद रहेगा इन दोनों में से कोई भी हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती। देखो यहाँ पे ये वाले भी गलत, ये वाले भी गलत, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो उसकी मैकेनिज्म देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। चलो ये रहा बेंजीनिंग के, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखो जैसे ही हमने मैकेनिज्म में देखा कि बेंजीनिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, यानी कि पहले 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो थे ही, उसमें एक और आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 7 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीनिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है इतना। लेकिन देखिए यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, क्या है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे कोई भी लिथियम मेटल है, फॉर एग्जांपल लिथियम मेटल है, तो क्या करेगी वो पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख देगा। क्यों, बेंजीनिंग में क्यों नहीं रखा, अगर बेंजीनिंग में रखता है तो उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती। लेकिन आगे हमने जो भी क्वेश्चन देखे अब तक उसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा था कि उसके पास कोई भी और रास्ता नहीं था, सिर्फ वो बेंजीनिंग का ही रिएक्शन करता था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरोमेटिसिटी बचाने के लिए यहाँ पे उसके पास पाई बॉन्ड है, तो पहले इस पाई बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा भाई, ब्यूटेनॉल एज ए सॉल्वेंट तो है ही, क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पे H आ जाएगा, बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अब रेडिकल, फिर से लिथियम मेटल आएगी, फिर से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रख देंगे, तो क्या होगा, फिर से वहाँ पे नेगेटिव जनरेट हो जाएगा और बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर से क्या होगा, फिर से सॉल्वेंट आएगा और बनेगा कुछ इस तरीके से। पहले क्या होगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, इसका मतलब हुआ पहले इस पाई बॉन्ड का रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब कोई रास्ता है उसके पास नहीं, तो लिथियम मेटल क्या करेगी, बेंजीनिंग में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगी, ठीक है। अब बेंजीनिंग का इलेक्ट्रॉन हो गया, अब बर्च रिडक्शन किसका होगा, बेंजीनिंग का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ए वाला ग्रुप यानी कि Ca2Ca3, हमें पता है ए वाला ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो हमें पता है बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो उसका बर्च रिडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, इस कार्बन का, इसका मतलब हुआ इस तरह से भी डबल बॉन्ड रख सकते हैं और यहाँ पे सामने रखेंगे, तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो याद रहेगा यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन जा रहा है पहला, तो याद रहेगा बेंजीनिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बर्च रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। लगा दी हेडिंग बर्च रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो चलो देखते हैं बर्च रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरीके से होता है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ साइक्लोहेक्सेनोन, उसका रिडक्शन करवा दूँ लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ विथ सॉल्वेंट, तो याद रखेगा अल्कोहल कार्बोनाइल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, देखो इसके यहाँ पे मैकेनिज्म, तो पहले तो हमें पता है, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, तो जो हमारा लिथियम मेटल है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख देगा, ठीक है इतना। आगे देखिए तो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे आ गया रेडिकल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है हमारे पास जो हमारा पोलर प्रोटेक्शन है वहाँ पे एक H दे देगा, तो बनेगा यहाँ पे OH, यहाँ पे एक रेडिकल होगा, ठीक है। तो लिथियम मेटल फिर से यहाँ पे आएगी, फिर से एक इलेक्ट्रॉन रखेगी और वो नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो था पहले से ही वहाँ पे, अब दूसरा आ गया, यानी कि अब होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है फिर से हमारा पोलर प्रोटेक्शन वहाँ पे H रख देता है, यानी कि OH। ये क्या है भाई, अल्कोहल। स्टार्टिंग मटेरियल था कार्बोनाइल हमारा, इसका मतलब ये हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, तो ये हुआ रिडक्शन।
अब लिखिए स्पेशल केस। चलो स्पेशल केस, इसमें हम लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। ठीक है, चलो इसका हम रिडक्शन करवाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का। लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ एज ए सॉल्वेंट टर्शियरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए पहले तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है, तो हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो वहाँ पे हमारी जो लिथियम मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगी। ठीक है, इतना बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे अब बन गया इनोलेट, अब बन गया यहाँ पे रेडिकल। जैसे यहाँ पे नेगेटिव जाता है हमारा सोलवेंट, वहाँ पे एक एच दे देगा, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे इनोल, यहाँ पे रेडिकल, फिर से लिथियम मेटल आएगी, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी, वहाँ पे जनरेट हो जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे OH, फिर से क्या होगा टर्शियरी ब्यूटेनॉल जो हमारा सॉल्वेंट है वहाँ पे एक H रख देगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है भाई, इनोल फॉर्म में। किस फॉर्म में, लास्ट में एक कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेनोन। तो याद रखेगा, ये सामने पहले भी देखा था, कहाँ पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल था, हमें रिडक्शन करवा था कार्बोनाइल का, लेकिन हो जाता था किसका, डबल बॉन्ड का। हमने देखा था क्लेमेंसन रिडक्शन में, उसमें मैंने साथ में ही यहाँ पे, यानी कि वहाँ पे मैंने आपको लिस्ट लिखवाया था, फिर से लिखवाता हूँ। पहला था ZnHG जिंक एमाल्गम विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिथियम लिक्विड अमोनिया, उसके साथ मैंने लिखवाया था वहाँ पे सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसके साथ लिखवाया था सोडियम इथेनॉल, इन शॉर्ट मेटल विथ सॉल्वेंट, मेटल विथ सॉल्वेंट होगी तो ये C डबल बॉन्ड C रिड्यूस होगा। इसके अलावा एक और भी था, कौन सा भाई, रेड एल्यूमिनियम, लेकिन सिंपल रेड एल्यूमिनियम नहीं था। अगर यहाँ पे आप सिंपल रेड एल्यूमिनियम रखते हैं तो C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन कर देगा, लेकिन जैसे ही आप रेड एल्यूमिनियम के साथ आप Cu2Br2 डालते हो तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा ये सब, ये सारे क्या करते हैं भाई, इसका रिडक्शन नहीं करते, किसका कर देते हैं, C डबल बॉन्ड C का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इतना। अब देखिए कुछ ऐसे इक्वेशन लिखिए आगे एग्जाम्पल। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोनाइल, यहाँ पे वेज में H दिया गया है। अब हमें इसका बर्च रिडक्शन करना है, लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ एज ए सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे इस बॉन्ड का रिडक्शन होगा। मैंने पहले भी कहा था इसमें जो दो H ऐड होते हैं वो ट्रांसपोजिशन में होते हैं, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड रिड्यूस तो होगा, लेकिन यहाँ पे जो दोनों H ऐड हो गए वो ट्रांसफॉर्म में हो गए। यहाँ पे वेज में है तो एक H यहाँ पे डैश में आएगा और दूसरा H है वहाँ पे वो वेज में आएगा। ठीक है, इतना। ये पाई बॉन्ड है, उसका रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे दो H H ऐड हो गया, एक वेज में होगा और एक डैश में, यही देखना है इन दोनों की पोजीशन, ये दोनों ट्रांस में होना चाहिए। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे वेज में है तो यहाँ पे वेज में आ सकता है और डैश में भी आ सकता है, लेकिन हमें पता है कि एज ए सिस डेकालीन एंड ट्रांस डेकालीन, जो ट्रांस डेकालीन होती है वो मोर स्टेबल होती है, इसलिए याद रखेगा इन दोनों का जंक्शन हम ट्रांस ही रखेंगे। अगर यहाँ पे वेज में है तो यहाँ पे जो H आएगा वो डैश में आएगा, अगर यहाँ पे जो H है डैश में है तो यहाँ पे H आएगा वेज में आएगा। एक H तो फिक्स हो गया, लेकिन दूसरा H आएगा उससे अपोजिट साइड में आएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो, ये वाला, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है कोई भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस बार डैश में H रख देता हूँ। ये कार्बोनाइल है, लिथियम लिक्विड एमोनिया एंड सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे, अब क्या होगा, देखो इस बॉन्ड का रिएक्शन होगा, एक H वेज में आएगा, एक H डैश में। तो देखिए यहाँ पे ये वाला H कहाँ पे है, डैश में, तो यहाँ पे जो सामने H आएगा, इसके सामने H जो आएगा, ये वाला कहाँ पे आएगा, वेज में H आएगा, ये वाला डैश में एडरीज है। ठीक है, इतना।
इतना फिक्स हो गया। तो यहाँ पे वेज में एच है तो दूसरा एच यानी कि वो तो ऑपोजिट साइड ही आने वाला है ट्रांस में, ये वेज में है तो ये डैश में आएगा। तो जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, वेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री अरेंज करनी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सोल्व कीजिए वैसा ही। देखो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल रखता हूँ। अब देखो यहाँ पे वेज में मिथाइल, ये चीज रखो ना, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। चलो, लिथियम लिक्विड एमोनिया, उसके साथ है टर्शियरी ब्यूटेनॉल। सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो चलो देखो यहाँ पे अब वेज में एच है, यहाँ पे कार्बोनाइल, ये बॉन्ड ब्रेक करके हमें 2 एच ऐड करने हैं, वो भी ट्रांस में। दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑपोजिट रखेंगे, वो किस पर डिपेंड करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे अब ये वेज में है तो यहाँ पे जो सामने आ जाएगा वो फिक्स है कि वो कहाँ पे आएगा भाई, डैश में आएगा। ये डैश में है तो ये पास वाली पोजीशन उसे हमें ट्रांस रखना है। ये डैश में है तो दूसरा एच यहाँ पे वेज में आएगा। ठीक है, इतना। अब ये फिक्स हो गया। देखो एच वेज में है यहाँ पे, तो ये मिथाइल ग्रुप ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा भाई, डैश में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री सेट करनी है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो कुछ इस तरीके से, जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल और उसकी रिएक्शन आगे करवाई गई होगी। तो देखो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, सपोज कार्बन रख देते CH2I2, उसके साथ ZnCU। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको देखना है भाई ये पहले रिएक्शन होगी या फिर नहीं, वो आपको पहले चेक करना है। ध्यान से देखिएगा। जो हमें पता है कि जो हमारा कार्बन है क्या है, हमारा कार्बन कैसा है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है, सामने दिया गया है कार्बन। यहाँ पे जो कार्बन है वो हमें पता है कि कौन सा है भाई, ये नॉन पोलर है। ठीक है, इतना। और ये वाला पाई बॉन्ड है वो कैसा है भाई, पोलर पाई बॉन्ड है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन में कुछ इस एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेंगे कि अल्फा बीटा से कार्बोनाइल देंगे, उसमें सिमन्स स्मिथ कार्बन देंगे। और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होगा लिथियम लिक्विड अमोनिया, टर्शियरी ब्यूटेनॉल, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे। आपको इसके ऑप्शन देंगे 4, उसमें से एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, यानी कि नो रिएक्शन। तो याद रखिएगा आपको टिक लगाना है नो रिएक्शन। क्यों भाई, ये जो सिमन्स स्मिथ कार्बन हमारा नॉन पोलर है और ये वाला पाई बॉन्ड कैसा हमारा पोलर। तो याद रखिएगा पोलर रिएक्ट विद पोलर एंड नॉन पोलर रिएक्ट विद नॉन पोलर। तो यहाँ पे ही लिख दीजिए बड़े बड़े अक्षरों में क्या, नो रिएक्शन। उसका रीजन लिखना, क्योंकि ये जो हमारा कार्बन है वो कैसा है, नॉन पोलर है, और ये वाला है वो पोलर है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो सकती। लेकिन हमें यहाँ पे भाई साइक्लोप्रोपेन तो बनाना ही है, तो कैसे बनाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, सिमन्स स्मिथ कार्बन से नहीं बन रहा है तो इससे अलावा हमारे पास लाइड तो है ही। अगर हार्ड सल्फोलाइड यूज करेंगे तो यहाँ पे इपॉक्साइड होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट सल्फोलाइड, ताकि यहाँ पे इपॉक्सीडेशन टेक प्लेस हो, सॉरी साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, इतना। Me3S+ ऑक्सीजन, इसके साथ आयोनिक पेयर में होगी I-, इसके साथ डालते हैं हम NH। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट सल्फोलाइड। अब सेकंड स्टेप होगा लिथियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब देखो ये पोलर है, ये भी पोलर है, अब दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटेनॉल सॉल्वेंट। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या है भाई, हमारा सॉफ्ट सल्फोलाइड। ठीक है, तो ये सॉफ्ट साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ये रहा हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, उसके साथ Me2S+, यहाँ पे ऑक्सीजन, आयोनिक पेयर में होगा यहाँ पे I-, उसके साथ दिया है NH, यानी कि ताकि प्रिपरेशन हो सके सॉफ्ट सल्फोलाइड की। हमें पता है सॉफ्ट सल्फोलाइड हो या फिर हार्ड सल्फोलाइड, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों के बीच में CH2 रख के जाता है, यानी कि
यहाँ पे बनेगा साइक्लोप्रोपेनिन, अब यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनाइल। ठीक है, ये पहले स्टेप की प्रोडक्ट है आपकी। सेकंड स्टेप देखिए, यहाँ पे लिथियम लिक्विड एमोनिया है, तो क्या होगा भाई, हमें पता है ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो हमारी जो लिथियम मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगी। ठीक है, इतना, और बनेगा कुछ इस तरीके से। इसमें से देखो, अब यहाँ पे आ गया ओ नेगेटिव, अब यहाँ पे रेडिकल, जैसे नेगेटिव आता है तो हमारा सोलवेंट वहाँ पे एक एच दे देगा। ठीक है, इतना देखो यहाँ पे, तो अब यह बन गया ओ एच, यहाँ पे रेडिकल, इतना। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ पे रेडिकल हो, यहाँ पे 3 नंबर रिंग, हमें पता है जो 3 नंबर रिंग होती है हाईली स्ट्रेन होती है, कैसे भी करके वो ब्रेक होना चाहती है, या फिर ऐसा का है कि उसका रिंग स्ट्रेन रिलीज करना चाहती है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे जो रेडिकल है उससे रिंग स्ट्रेन कैसे रिलीज होगी, तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, अब इसमें रेडिकल में कैसे होगी, यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये वो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, और एक जो बचा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे आ जाएगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इतना, ये बन गया इनर फॉर्म। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक था, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे एक रेडिकल बचा जो कि वहाँ पे लास्ट में आया था। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे एक रेडिकल होता है, फिर से जो हमारी लिथियम मेटल होती है क्या करेगी, फिर से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी इस कार्बन पे, तो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा अब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज। जैसे ही वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, क्या होगा, हमारा जो सोलवेंट है ब्यूटेनॉल वो क्या करेगा, वहाँ पे H डोनेट कर देगा। देखो बनेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन देखो ये कौन सा फॉर्म बना भाई, इनर फॉर्म। किस फॉर्म में स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म में। तो देखो ये रही इसकी प्रोडक्ट, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे कार्बोनाइल, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इतना। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे है OMe। ठीक है, पहला स्टेप लिथियम लिक्विड एमोनिया, साथ में दिया गया होगा आपको सॉल्वेंट, उसमें से मिलेगी आपको ए प्रोडक्ट। ठीक है, इतना। लेकिन आगे वाला जो स्टेप है वो बहुत यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक तरफ डाइल्यूटेड H2SO4 डालेंगे और एक तरफ डालेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो इसकी क्या प्रोडक्ट होगी, चलो वो देखते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा ये वाला IMP है। अब जो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद वो बहुत ही IMP है, वो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, एग्जाम से पहले देख के ही जाना है आपको। देखिए इसका सॉल्यूशन। पहले ये जो हमारा है OMe, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो क्या होगा, उसका बच रिडक्शन हो जाएगा। और पाई बॉन्ड किस तरीके से रखेंगे हम, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। ठीक है, इतना। जो ए वाला कार्बन है उसका sp2 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें पाई बॉन्ड स्टार्ट करना होगा। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे रखा तो दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये मिली आपको ए प्रोडक्ट, इतना। ठीक है, अब बात करते हैं हम डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 यानी कि वाटर प्लस H+, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम H3O+, यानी कि वो सिंपल हाइड्रोलिसिस का स्टेप है। तो देखो हमें पता है, अब हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4, तो क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब आ जाएगा OH। ठीक है, इतना। एक क्या फॉर्म है भाई, इनोल फॉर्म में, तो किस फॉर्म में स्टेबल होगा, कीटो फॉर्म में। इनोल फॉर्म कन्वर्ट होगा कीटो फॉर्म में, ये वाला मोर स्टेबल है। देखो अभी भी एसिडिक मीडिया प्रेजेंट है, तो फिर से कीटो इनोल फॉर्म होगा और बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे जो ए वाला H है वो यहाँ पे आएगा, ए वाला यहाँ पे आएगा और बनेगा कुछ इस तरीके से। फिर से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्यों कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे जो कार्बोनाइल है और ये पाई बॉन्ड है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो अब क्या हुआ, फिर से कीटो इनोल फॉर्म हुआ। देखो फिर से किस फॉर्म में आया, वो इनोल फॉर्म में, तो फिर से कीटो फॉर्म में तो आएगा ही आगे। किस तरीके से, देखो यहाँ पे H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड C। ठीक है,
जो यहाँ पे H+ रिमूव हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और बन गया कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इसलिए ये डबल बॉन्ड, यानी कि कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट होगी आपकी मेजर प्रोडक्ट, और जो ये वाली प्रोडक्ट है आपकी वो है बी प्रोडक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है पता चल गया। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो कॉन्जुगेशन में नहीं होता था, यहाँ पे देखिए अब ये जो बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है, इसलिए हो रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें मिली थी ना, उसमें से हमें सी प्रोडक्ट में जाना, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। उसमें तो H3O+ था ना, इसमें क्या है अब सिर्फ H+ है। इसका मतलब ये हुआ इसका हाइड्रोलिसिस तो होगा ही नहीं, इतना तो हमें कंफर्म है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, चलो कोई बात नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है उसकी लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस तो करेगा, कॉन्जुगेशन में तो होगा। यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। देखो जैसे ही यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज तो वहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा H+। ठीक है, इतना तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OMe, इसने लोन पेयर ऑन कर दी, इसलिए यहाँ पे आएगा अब पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अब क्या होगा, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ये क्या करता है भाई, पाई पिछली खींच लेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको कौन स्टेबल करेगा भाई, तो कार्बोनाइल की यानी कि ऑक्सीजन है उसकी अल्फा पोजीशन पे H होगा, वो स्टेबल करेगा। देखिए यहाँ पे दोनों साइड H है, इस साइड भी H है और इस साइड भी H है। ठीक है, इतना अगर H अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, जो कि वापस से बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि AH निकले, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाए। ठीक है, इतना तो अभी हम देखेंगे इस साइड वाला ही क्यों रिमूव होता है, इस साइड वाला H है वो रिमूव हो जाता है। क्यों भाई, तो देखिए अगर देखो इस साइड वाला H रिमूव होता है तो सिर्फ कॉन्जुगेशन में एक पाई बॉन्ड और OMe आता है। ठीक है, इतना अगर ये वाला H रिमूव होता है तो कॉन्जुगेशन देखो इसके साथ ये कॉन्जुगेशन में है, साथ में ये वाला डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में, यानी कि मोर कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट मिल रही है। तो याद रखेगा ये है आपकी सी प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ जो डाइल्यूट H2SO4 डाला क्या हुआ हाइड्रोलिसिस। अब देखिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाला तो भी क्या हुआ, ये वाला पाई बॉन्ड था सी प्रो के यहाँ पे आ गया। तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का काम क्या होता है, आइसोमराइजेशन का होता है। इस कंडीशन में इसका काम क्या है, आइसोमराइजेशन। यहीं पे लिख लो ना, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड डबल बॉन्ड है और राइट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मोर कॉन्जुगेशन, बिकॉज मोर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, वो वेरी स्पेशल केस है, याद रखेगा। अब लिखिए ऑटो आइसोमराइजेशन, ऑटो आइसोमराइजेशन, याद रखेगा ये वेरी आईएमपी केस है। इसमें ही सिर्फ ऑटो आइसोमराइजेशन होता है। कौन सा केस है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग, उसके साथ नाइट्रोजन यानी कि NR2, सपोज मैं R एज यहाँ पे ले लेता हूँ मिथाइल ग्रुप यानी कि NMe2। ठीक है, इतना उसके साथ लिथियम लिक्विड एमोनिया टर्सरी ब्यूटेनॉल। चलो इसकी मैकेनिज्म तो हमें पता है क्या होगी। पहले तो ये जो हमारा NMe2 है वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, इतना तो देखिए यहाँ पे NMe2, उसका हम बर्च रिएक्शन करवाते हैं। चलो तो क्या होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका हाइब्रिडेशन कैसा रहना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन, यानी कि NMe2 यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, इतना ये रहा इसका आंसर। अब क्या होगा देखो, अब वो ऑटो आइसोमराइजेशन, उसमें कोई भी H+ और डालने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ तरीका होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सोल्वेंट तो होगा है, तो देखो यहाँ पे वो H डोनेट कर देगा। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड NMe2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड खींच लेगा, तो यहाँ पे जो H होगा अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और NMe2। ठीक है, तो ये देखो,
तो ये केस खास याद रखे जाएगा। ऑटो आइसोमराइजेशन है एक ऐसा ही एक ये केस है, ये वेरी वेरी एमपी है। ठीक है, इतना देखिए, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।